अमेरिका के बहुत बड़े थिंकर एंड मैनेजमेंट गुरु जेफ केलर ने एक पुस्तक लिखा और इस पुस्तक में यही बात उन्होंने बड़े विश्वास से पूरे संशोधन के साथ बड़े अच्छे शब्दों में उन्होंने पेश की। और यह पुस्तक का शीर्षक उन्होंने लिखा, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। मतलब जीवन में जो कुछ भी है वो आपके विचार और आपके अभिगम है। इस पुस्तक में जेफ केलर ने लिखा, I would suggest all of you to read this book, and especially the youngsters who are into family businesses or they are professionals. Attitude is everything. जो कुछ भी है वो अभिगम है। इस पुस्तक में वे लिखते हैं कि सक्सेस बिगिंस इन द हेड, सो थिंक राइट। विचार आप सही प्रकार के करें। दूसरे विभाग में ये पुस्तक में ये लेखक लिखते हैं, योर वर्ड्स डिसाइड योर पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर। जो शब्द है जो आप बोलते हैं वो आपका चारित्र और आपका व्यक्तित्व दोनों का निर्माण करता है। सो स्पीक वाइज। तीसरे विभाग में ये मतलब अंतिम विभाग में ये पुस्तक में जेफ केलर लिखते हैं कि योर एक्शंस एक्चुअली प्रोड्यूस रिजल्ट्स, सो एक्ट पर्पसफुली। आप हेतु सभर वर्तन रखें। सो थिंक राइट, स्पीक वेल एंड यू एक्ट विथ पर्पस। ये अभिगम है आपका। और इस पुस्तक के सेमिनार्स जेफ केलर ने कहीं किए। टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स, फॉर्च्यून 500 एग्जीक्यूटिव्स को उन्होंने ट्रेनिंग भी दी। और इनको सुनने के बाद, ये पुस्तक पढ़ने के बाद हर एक व्यक्ति को अंतर में एक प्रतीति आई कि जीवन में शायद हमें रिसोर्सेस कम या ज्यादा हो, लेकिन हमारे अगर विचार सही हैं, हमारे अभिगम अगर सही और ऊंचे हैं, तो उससे जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। तो एक बहुत बड़ी दिशा इससे मिलती है। एक अच्छा निर्णय जीवन में ले सकते हैं, इस प्रकार की एक ताकत ये संशोधन में है। अगेन, attitude is everything in life. Whether the resources you have are less or more, it counts less. What counts more is the type of attitude that you possess with people, with circumstances, with happenings, with work, counts more. इनकी गिनती ज्यादा होती है। तो अब हम सब यहां बैठे हैं। मैं आपको अगर ये प्रश्न पूछूं, हाउ मेनी ऑफ यू वांट सक्सेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ? आप हाथ ऊंचा करें। यहां बैठे हैं आप सबको मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपको जीवन में हर तरह की सिद्धि चाहिए या नहीं? इफ यस, देन रेज योर हैंड्स। सबको चाहिए, लेकिन हमारे लिमिटेशंस ये हैं, सोच की मर्यादा ये है कि हम प्रोग्रेस को सक्सेस मान लेते हैं। एक सबसे बड़ी हमारी भूल है जीवन में, समझना कहीं प्रकार की प्रोग्रेस साथ में आती है तब सक्सेस बनती है। Many types of progresses, they come together to bring success in life. Success is not just a good business. Success is not just a few relationships well set. Success is not just limited to a good health enjoyed. ये सब एक एक वर्टिकल्स है, वो प्रोग्रेस है। और कहीं प्रकार की ऐसी प्रोग्रेसेस साथ में आती है तब सक्सेस बनता है। इस प्रकार का सक्सेस हमें चाहिए। That at the end of your life, जब आप 80-90 साल के हो, तब आप अपनी छाती पे हाथ रख के बोल सके कि yes, I lived my life. भगवान ने मुझे ये 70-80 साल का जीवन दिया था
5-10 प्लस माइनस भगवान की कृपा से, लेकिन वो मैं जिया, आई लिव्ड इट। इस प्रकार का एक संतोष जीवन के अंत समय में आए, दैट इज योर लाइफ वेल लिव्ड। तो उसके लिए थोड़े विचार और थोड़े अभिगम, और उस विचार और उस अभिगम को बेस बना के, फाउंडेशन बना के कुछ स्पष्ट प्रकार की वर्तणूक भी जीवन में चाहिए। रिमेंबर, सक्सेस नेवर कम्स ओवरनाइट, इट इज वन स्टेप एट अ टाइम। मैं कई बार बात करता हूं कि आप हिमालय के ऊपर, एवरेस्ट के ऊपर हेलीकॉप्टर में जा पहुंचे तो आपका फोटोग्राफ टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं छपेगा। वो कब छपता है? When you go from the base and you walk from the bottom. So success is not an overnight story. It is never a one day story. तो ये विचार सबसे प्रथम जीवन में स्पष्ट करना है। आप कहीं लोग को देखते होंगे, कहीं को मिले भी होंगे कि बहुत चंद समय में, थोड़े समय में बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन इनके पीछे भी उनका पुरुषार्थ तो रहता है। कोई सही प्रकार के बर्तन भी रहते हैं। तो उसमें प्रथम विचार यह है कि भगवान ने जो हमें ये मनुष्य दे दिया है, उसकी कीमत बहुत बड़ी है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो एक अलग बात है। एक स्थूल दृष्टि से आप देखें, अमेरिका में कई साइंटिस्ट ने इकट्ठे होके, अगर ये मनुष्य शरीर लेबोरेटरी में बनाना है, वो भी जीवित नहीं, हाँ, मुर्दा, तो ये साइंटिस्ट ने कुछ प्रयोग करके ये बात बताई कि एक मुर्दा ह्यूमन बॉडी अगर बनाना है तो इट विल कॉस्ट अबाउट $5 ट्रिलियन। मिलियन नहीं, बिलियन भी नहीं, $5 ट्रिलियन। वो भी मुर्दा। आप उसके मुंह में आइसक्रीम रखो, आप उसकी प्रशंसा करो तो वो हंसेगा नहीं, आप उसका अपमान करो तो वो मूर्छा नहीं जाएगा। A dead human body is $5 ट्रिलियन। तो एक बड़ी अमानत लेके हम बैठे। If you live for 100 years, अगर आप 100 साल जिए तो ये $5 ट्रिलियन की कीमत की जो मनुष्य दे आपके पास है,